अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए, सपोर्ट के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और जो शाहिद भी पे कमेंट आए हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं उनके पे जब वीडियो बनाती हूँ फिर सब कमेंटों के जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच कि आप मेरी नॉलेज में इजाफा करते और बताते हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली को मैं नहीं देखती, बस जो जो बंदे मैं देखती थी उन पर बात कर लेते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे काके का जो आज इन्होंने केक कट किया, जो कल परसों से तैयारियां हो रही थी और मतलब कि लम्हा लम्हा वो वीडियो लग रही है। सुबह मैंने 3-4 जो वीडियो देखी है उस पर बात करूँगी और कुछ जो कमेंट आए हुए हैं उन पर भी मैं बात करूँगी। तो सुबह जो केक काटा गया है, केक ला के तो वो हद हो गई है। वैसे भी इतना छोटा मासूम बच्चा, और उसको ना महविश की गोद में बच्चा लटा के और केक रख के तो जी उसको कह रहे हैं बच्चे का हाथ निकालो और वो छुरी को पकड़े। तो वो भी इतनी बावली है कि वो निकाल रही है बच्चे का हाथ। भला इतने छोटे बच्चे का हाथ, क्या वो कमीज कहीं बाहर निकला हाथ? तो फिर शुक्र है कि उसने अपने हाथ से वो काट के ना केक तो सारे ये भी आजकल चल गया है ना वेलकम पे। अभी ये केक कटा तो मुझे लगता है ये भी वो जो आजकल हो रहा है ना हर मंथ, है ना जी। आजकल इन लोगों ने कहा है कि हर मंथ, वैसे सालगिरह होती थी साल के बाद। अब इन लोगों ने यूट्यूब की कमाइयों से यूट्यूब पे आके जितने यूट्यूबर है सब ने हर मंथ जो एक हो रहा है ना सालगिरह, सालगिरह क्या हर महीना मनाया जा रहा है। तो पैसा जब आम होता है तो फिर कहते हैं ना रब जब हुस्न देता नज़ाकत आ ही जाती है। तो जी बाकी जो है केयर आसिया बहुत प्यारी, मुझे लगता है रात को वो सोई भी इधर है। और जो इतना अच्छा लंबा चौड़ा कमेंट आया इंशाल्लाह ताला वो मैं दूसरे चैनल सच्ची बातें पे है हुमैरा की बात करूँगी ना तो उस पर मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। उधर भी आप जाइएगा तो फिर आपका जो सवाल है उस पर मैं बात करूँगी। तो इधर अभी ये जो चैनल है इस पर बात करते हैं यही कि जो इधर कमेंट आ रहे या केयर कर रहे। सुबह आई हुई थी उसकी जो बीवी है ना फयाज की भी, जाहिर है सोने ही जाते होंगे फिर आ जाते होंगे। बता रहे अब्बा जान इतना खुश है और अब्बा जान कह रहे हैं कि मेरे छोटे चौधरी का बड़ा ही सोना यूनिक नाम रखना, जिस तरह मुइज़ ही है ना उनके बेटे का नाम, उसका नाम रखा। तो इसका भी प्यारा फिर मतलब ऑडियंस से पूछा गया तो किसी ने कोई नाम बताया, किसी ने कोई और किसी का जो एक कमेंट आया था मुझे बड़ा ही पसंद आया। उन्होंने कहा आम नाम जो भी रखे लेकिन शुरू मोहम्मद से हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका का नाम, और रोज़े महशर भी आपको पता होगा जब अल्लाह पाक फरमाएंगे मोहम्मद और अहमद दो नामों वाले लोग जो जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जिसका भी नाम हो मोहम्मद ज़रूर हो। तो ज़्यादा नाम अली, मतलब जिस तरह मेरे हस्बैंड का नाम वज़ीर अली, नुमान अली पाशा, फरहान अली, तो ये नाम तो मतलब निस्बत तो है पंजतन पाक की। तो ये है कि अगर ये मोहम्मद और अहमद के नाम से अगर शुरू हो जाए ना तो ये बहुत प्यारे नाम है। इन्होंने सुननी किसी की कोई नहीं है नाम, उन्होंने अपनी मर्जी से ही रखना है। बस ये है कि बहन भाइयों को कमेंटों में रखना है कि बाकी कमेंट इतने अच्छे सब कर रहे हैं ना। कोई लोग कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर को बाहर निकाल दे। देखिए 2 रूम है, अब तो 3 रूम हो गए। फिर भी अगर मैं अभी तो मैं शाही बेचारी ठीक नहीं है ना, जब ठीक होगी तो फिर इसको सेट करेगी, क्योंकि पहले शादी में बिजी रही है, तैयारियों में बिजी रही। फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आपको पता है जब डिलीवरी हुई तो उस दौरान तो फिर खुद ही बंदा इतना परेशान होता है कि क्या दिन गुजरे क्या रात गुजरे। तो फिर आगे 3 रूम हो गया। तो जहाँ इनकी मदर इन लॉ की फ्रिज थी ना, मुझे लगता है ये वहीं फ्रिज रखे। और मैं तो शुरू से कह रही थी जब ये अपना छुपाती कुछ नहीं है, खाना पीना जिसका दिल करता फ्रिज से निकाल लेते तो रूम में रखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। बाकी ये वॉशरूम के जो दरवाजे नहीं बंद करते इस पर लोग इतना कमेंट इनको करते हैं, लेकिन ये ना वो खुले ही रखते हैं। तो ये भी किसी की सुनते कोई नहीं है, जो मतलब का कमेंट होता है ना उस पर जवाब देते हैं, जो नहीं तो अच्छा। अब जब आसिया को ट्रोल लोग कर रहे थे ना तो इतना बुरा लग रहा था। अब महविश बेचारी की अम्मी को ट्रोल किया जा रहा है कि वो मेहमानों की तरह आई है, मेहमानों की तरह चली गई है, उनका काम था लेके जाना बेटी को, आसिया का काम नहीं था। आसिया क्यों खिदमत कर रही है, ना किया करे ऐसे। अब ये देखिए उनकी ख़ानदान की बात है, वो एक फैमिली में जब
जाके आसिया उधर बैठी हुई थी तो सारा ज़माना आसिया को बुरा भला कह रहा था, लेकिन मैविश वो थी जिसने माथे पे बाल नहीं डाला था। आप भी जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरी बात से इत्तेफाक राय रखती है और वो ज़रूर मुझे कमेंटों में बताएगी कि मतलब कि एक बार भी उसने माथे पे बाल नहीं डाला था, क्योंकि उसने ये जो छिला था ना 40 डेज उसने इधर ही पूरे करने थे। और वैसे भी एहसासमंद है मैविश ना। तो मैविश ने कहा था कि भाभी आसिया ने मुझे कहा है कि एक बार तू मेरे ये दिन निकलवा दे, क्योंकि मैं उधर बड़ी बेटी हूँ, मैंने उधर देखिए बच्चे बड़े होते हैं लेकिन ना समझदार कोई कोई बच्चा होता है, चाहे वो सबसे छोटा बच्चा हो जाए चाहे दरमियान वाला या बड़ा, है ना, ऐसी बात है ना। ऐसी बात है। तो ये है कि उसने कहा कि बिल्कुल आप उधर जो है ना आप उधर तसल्ली से जितना जहेज जो भी करना आप करें, तो फिर बाद में मैं इंशाल्लाह ताला जब मेरा वक्त आएगा तो उसने कहा मैं तेरा वक्त निकलवाऊंगी। तो अब वो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह, बल्कि दोनों बहनें ही अच्छी हैं, सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है रात आसिया सोई भी इधर है तो बनता भी ऐसा ही था कि ये जो है आवाज चाहे वो उधर अपने भाई के रूम में जाके सो जाता। तो जब ये होता है ना ऑपरेशन वाला छिला, वैसे भी 2-3 दिन तो औरत जो नॉर्मल जो डिलीवरी होती है ना उसमें भी, क्योंकि बच्चा छिले में बहुत ज़्यादा तंग करता है, रात को जागता है दिन को सोता है, और आपको पता है नींद कितनी ज़रूरी है। तो फिर ये होता है कि मिल बांट के ही होता है, कोई आधी रात कोई सो गया, कोई आधी रात कोई उठ गया, कोई जाग गया। तो जो पेशेंट होता है उसको तो नींद बहुत ज़रूरी और है, तो एक्टिव बंदे का होना वहाँ पे जरूरी था। हाँ। तो मुझे लगता है क्योंकि उसकी जो मुझे फेस से पता चल रहा था वो काके को लेकर ना अपनी गोदी में बैठी हुई थी, तो उसकी शक्ल भी लग रहा था कि सोया सोया बंदा होता ना जिस तरह। तो मैंने कहा ये रात इधर ही रुकी होगी। तो बाकी जी रज़ाई जो है उस पर काफ़ी लोग बहन भाई कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि वो हॉस्पिटल से आई है। पहली बात तो इतना इसको प्यारा अपना नया बिस्तर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई पुराना कंबल लेके जाती, जो 1-2 दिन की तो बात थी हैं। तो फिर आके अभी एक साइड रख दे इसको, जब थोड़ी बेहतर हो फिर इसको वॉश करके यूज़ करें। लेकिन वो मर्दी वाले लोग हैं, तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी इनको एक मतलब एक आध औरत को रख लेना चाहिए, तो बिल्कुल रखना चाहिए। जिस तरह सर्दी है तो फियाज ने भी अपनी बीवी को देख ले ग्लव्स लेके आ गया। तो कोई भी इंसान है चाहे कोई छिले में है या वैसे भी सर्दी तो है ना, होते तो काम वाले भी बेचारे इंसान ही है। फिर उनको अगर देखा जाए तो बस ये है कि अपने पेट की खातिर हर बंदा ही करता है। की अम्मी की बात कर लिया। नहीं, मैं की अम्मी की भी बात करती हूँ मैं ना अभी। तो पता कि मामा ये है कि वो भी बेचारियां देख लो अपने घरों के भी काम करने, फिर जाके कोठियों में या दूसरों के घरों में भी काम करना, लेकिन आपको पता है छिले में ना काम ज्यादा हो जाता है। तो जो इनकी अम्मी की चोट के बारे में वो मैं दूसरे चैनल पे बात करूंगी। नहीं तो समाविया और इनकी अम्मी जो है वो खाना शाना अपना बना ले, तो एक ही वक्त बंदे ने हड्डियाँ बनानी, कोई खुली बना के 2-3 किलो बंदा बना के रख लेता है, क्योंकि मजबूरी है, थोड़ा थोड़ा गर्म कर करके खाता रहता है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो आसिया प्रॉपर जो है जितनी देर तक मैविश ठीक नहीं हो रही थी जी, मैविश ठीक क्यों नहीं हो रही, मैविश अपने आप में हिम्मत नहीं पैदा कर रही। कुछ लोग कह रहे हैं वो बड़ी वीक हो गई है, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब ऑपरेशन होता है ना तो डॉक्टर बिल्कुल अगले दिन ही कहते हैं कि उठे और वॉक करें। क्यों पड़ेगी मामा आप बताएं? वो करने से जल्दी आपके जो स्टिचेस है ना बिल्कुल ठीक होते और हैं पूरा जल्दी। पूरा भी जो डॉक्टर ऐसे नहीं छुट्टी दे देते, डॉक्टर जो है जब तक मतलब कि आपको हवा खारिज ना हो, मोशन ना आए, हर चीज वो पहले आपको देखते कहते हैं। हैं कुछ खाएं, जब आप खा लें फिर वो कहते हैं कि हवा खारिज हो, हाँ, मोशन आए, हाँ। फिर वो छुट्टी देते फिर वो हैं। बैग भी तो उतारते हैं ना, यूरिन बैग, हाँ हर जी। चीज को उन्होंने देखना होता है। और अगले दिन वो कहते हैं कि आप वॉक करें। और जो लोग ये जो होता है ना कम्बोर्ड की बजाय दूसरा जो सीट वाला वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं ना बच्चियां, वो जल्दी सही होती हैं। कहते हैं एक बार तो तकलीफ होती है, लेकिन ये है कि उससे बंदा सही जल्दी हो जाता है। बाकी ये जी अपने आप की आदत है, जिस चीज़ में ढाल लें फिर वही होता है। कि मैंने सुबह देखा कि उससे उठा भी नहीं जा रहा, और ना उसने आसिया ने उसको जफ्फी डाल के ना अपने गले के साथ समझे लटका के उठाया है। तो पता नहीं अब क्यों उसको तकलीफ मामा ही गांव इतनी के है। लोगों में ज्यादा नॉर्मल होते हैं तो इसलिए ऑपरेट को बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं। अच्छा, तो शहरों में नहीं नहीं, अब तो पता कि मामा ये जो छोटी सिटी है ना नहीं, यहाँ पे उसमें ज्यादा नहीं होते हैं। मैंने तो देखा है हमारे, तो मैं यकीन करे पाकपतन में गई थी, मेरी सिस्टर ये जो फौत हुई है ना रमजान शरीफ में, ये पहले पाकपतन में रहती थी, तो इनकी डिलीवरी वहाँ हुई थी। तो इसने भी बेचारी ने अपना बच्चा देखा भी नहीं था, और ना मतलब कि पैदा ही बेटी ना उसका इंतकाल हो चुका था, और कितने सालों बाद पैदा हुई थी। ये सुख दुख इंसान के ज़िंदगी में है। यकीन करे वहाँ वो समझे कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था,
तो वहाँ मैंने कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं देखी थी, हर लड़की औरत का ऑपरेशन हो रहा था। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता हमारे लाहौर शहर में, तो जिनकी नॉर्मल होनी है उनकी नॉर्मल होती है, जिनका अब बहुत हद तक वो इंतज़ार करके अगर ना हुआ तो फिर वो करते हैं ऑपरेशन। लेकिन नहीं, ऐसे इलाकों में जब पता है कि नॉर्मल डिलीवरी का कोई 5, 10, 20 हज़ार मिलेगा और जो ऑपरेशन है उसका सीधा सीधा लाख रुपया मिल जाएगा, तो कोई पागल है कि वो करेगा कि उसको लाख रुपया ना मिले। इसलिए मुझे लगता है कि इनको बड़ा पता है। आसिया का भी एंड पे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इसके भी 2 बच्चे ऑपरेशन से ही हुए हैं। तो फिर यही कुछ है कि बाकी थोड़ी हिम्मत करेगी तो ठीक होगी, अगर हिम्मत नहीं ना करती ठीक नहीं होना। तो उनकी अम्मी जी पे जो आवाज़ उठा रहे हैं लोग, जो बात कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। उनकी अम्मी बेचारी 3 दिन वो साथ रही है, खाना बना के लेके आना, दिन रात उधर रहना। अब ये है कि वो बेचारी अगर उठ के इधर आ जाती फिर बात होनी थी, लो जी माँ उत्थे नहीं गई थे, वो भी नाल तंबा चुक के धी दे घर आ गई है। तो ऐसी बात नहीं है, जब ससुराल है ना, पहले छिले का ही होता है। ज़्यादा लोग अपने मायके में करते हैं, अदरवाइज तो वो ससुराल में ही छिले करते हैं। अब 5-6 बच्चे पैदा करनगियां बेटियां, तो वो मामा के घर ही टुरियां रहनगियां, या माँ जो है वो बेचारी अपना पूरा घर बार छोड़ के तो इधर आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है, आगे ससुराल है, पूरा भरा जुड़ा ससुराल है। और उनकी कहते हैं जॉइंट फैमिली है, 2 एक जेठानी है, देवरानी है, सास है माशाल्लाह से अच्छी भली, जो घर संभालने वाली है, अपनी व्लॉगिंग के लिए हर काम वो करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी अम्मी को बेचारी को आना ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।